अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तूफ़ान नूह का तो सब ने सुन रखा है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में भी ऐसे बड़े बड़े सैलाबों का जिक्र है जिनकी वजह से यहाँ ज़िंदगी कई बार मादूम हो चुकी है। तारीख की बहुत सी किताबों में ऐसे बड़े बड़े सैलाबों का जिक्र मौजूद है। गंगा में आने वाले सैलाब के नतीजे में तब का दारुल हुकूमत मुकम्मल तबाह हो गया। इसी तरह बुद्ध कहानियों में सरवस्ती दरिया में एक खौफनाक सैलाब का तज़किरा है। कश्मीर की कदीम तारीख के मुताबिक कश्मीर की वादी कई बार सैलाबों से तबाह हुई। कोटलिया चांकिया की अर्थशास्त्र जो 2300 साल पहले लिखी गई, इसमें लोगों को सैलाब से महफूज बनाने के तरीके भी दर्ज हैं। मालूम तारीख के मुताबिक 1585 में बंगाल में आने वाले सैलाब से 2 लाख अफराद हलाक हो गए। मालूम तारीख के मुताबिक 1585 में बंगाल में आने वाले सैलाब से 2 लाख अफराद हलाक हो गए। 100 साल बाद फिर बंगाल में यही तारीख दोहराई गई। 1737 में कोलकाता में सुनामी की वजह से 3 लाख अफराद हलाक हो गए। 1866 में पुरी में 4 लाख लोगों की जिंदगी के चिराग सैलाब ने गुल कर दिए। नाजरीन, दरियाए सिंध में भी कई बार खौफनाक सैलाब आए हैं। मोहिंजोदाड़ो और हड़प्पा की तहजीबें भी सैलाबों की वजह से ही तारीख से मिट गईं। बरतानवी अहद में दरियाए सिंध में सबसे बड़े सैलाब का तज़किरा हमें अटक के इलाके में मिलता है, जिसके मुताबिक जून 1841 में यहाँ एक खतरनाक सैलाब आया था, जिसमें दर्जनों देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए और सिर्फ अटक में 4000 लोग मर गए। अगर आज की आबादी का तनासुब देखा जाए तो सिर्फ ज़िला अटक में मरने वालों की तादाद लाखों में होती, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस वक्त का ये सैलाब कितना तबाहकुन था। लेकिन ये सैलाब बारिशों की वजह से नहीं आया था, बल्कि दूर पहाड़ों में तोदा गिरने से दरिया का रास्ता बंद हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ दरिया डैम की सूरत अख्तियार कर गया। अटक के मुकाम पर दरिया बिल्कुल खुश्क हो गया और लोग पैदल दरिया पार करने लगे। लेकिन ये सोचते ज़रूर थे कि पानी किधर गया, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पानी पीछे तोदा गिरने की वजह से रुका हुआ है, जो किसी रोज़ तूफ़ान बला बनकर सब कुछ बहा कर ले जाएगा। कहते हैं कि 6 माह पानी रुका रहा और एक दिन अचानक दरिया फट पड़ा और फिर इसके रास्ते में जो कुछ आया उसे तिनकों की तरह बहा कर ले गया। अटक में छछ के इलाके में दरिया के किनारों से 12 मील के इलाके में कुछ ना बचा। अटक के साथ पेशावर से 10 किलोमीटर दूर पब्बी का इलाका भी पानी में डूब गया। अकोड़ा, हटक और नौशहरा में भारी जानी नुकसान हुआ। अटक के मुकाम पर दरिया में कश्तियों का पुल था, जिसे पानी ने दरियाए काबल में नौशहरा के मुकाम पर जाकर फेंक दिया। सैदो शरीफ में तैनात 4 बटालियन जो रास्ते में आ रही थीं, दरिया में गर्क हो गईं और उनमें से कोई नहीं बचा। कोहाट और ईसा हेल में भी कई गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए। 1/4 तरबेला बह गया। सिंध में दूसरा खतरनाक सैलाब 1928 में आया, जब दरिया सिंध में शायोक ग्लेशियर आ गिरा और दरिया का रास्ता बंद हो गया। जब ये बर्फानी तोदा फटा तो दरिया में 25 से 30 फुट बुलंद रेला आया। चूँकि उस वक़्त हुकूमत हरकत में थी, इसलिए लोगों को बरवक्त इत्तला देकर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद दरियाए सिंध में पहला सैलाब 1956 में आया, फिर 1976, 1986 और 1992 में सैलाब आए, मगर उनमें भी काला बाग और चश्मा के मुकाम पर पानी का हराज 9 लाख क्यूसिक से ज़्यादा नहीं बढ़ा था। 2010 का सैलाब इस लिहाज से ज़्यादा तबाहकुन था कि पानी का हराज 10 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। आलमी बैंक के मुताबिक 1950 से 2010 तक पाकिस्तान में आने वाले सैलाबों से 8,887 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। 1,09,822 देहातों को जुज़वी या कुल्ली तौर पर नुकसान हुआ है। 1,40,40,00,000 मिलियन एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना 19 अरब डॉलर का है। नाजरीन, 2010 का सैलाब बालाई इलाकों से शुरू हुआ था और दरिया सिंध से मुल्हका इलाकों में शदीद तबाही का बाहिस बना था।
مگر حالیہ سیلاب اس حوالے سے مختلف ہے کہ دریا سندھ کے بپھرنے سے پہلے ہی مون کی بارشوں نے بلوچستان، جنوبی پنجاب اور سندھ میں تباہی مچا رکھی تھی، اور جب بالائی علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے سندھ میں زیادہ پانی آیا تو یہ زیریں علاقوں میں مزید تباہی کا باعث بنا۔ اس سال کا سیلاب 2010 کے سیلاب سے اس حوالے سے زیادہ تباہ کن ہے کہ اس سال متاثرہ رقبہ زیادہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر کے مطابق پاکستان کے 150 اضلاع میں سے سیلاب سے 110 اضلاع متاثر ہوئے ہیں۔ ملک کا تقریباً 1/3 حصہ زیر آب آ چکا ہے۔ NDMA کے مطابق اب تک سیلاب سے 1302 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق ملکی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $10 ارب لگایا گیا ہے۔ اب تک سیلاب سے 7 لاکھ گھروں کی کلی یا جزوی طور پر تباہی ہو چکی ہے۔ 7,94,000 جانور سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ 20 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اس بار سیلاب کا دائرہ 4 صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ ہے جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔